वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिन पर बातचीत करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और यूँ कहना चाहिए कि उस पर बात करना बहुत ज़रूरी भी है। यकीनन जब हम इंसान की बात करते हैं, इंसानी सेहत की बात करते हैं तो उसका सेहतमंद रहना, उसकी सेहत को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। अब जिस्मानी सेहत की बात अलग होती है और जहनी सेहत को बरकरार रखना, इस पर तवज्जो देने के हवाले से भी हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाना हो या जहनी सलाहियतों में निखार पैदा करना हो, इसके लिए बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करनी है। इन्हीं में से एक को आज हम डिस्कस करें, वो है जिस्मानी सरगर्मियाँ। जिस्मानी सरगर्मियाँ यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, जिन्हें हम हेल्दी एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, इनको अडॉप्ट करना, इनको अपनी डेली प्रैक्टिसेस में शामिल करना कितना ज़रूरी है, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए टाइम किस तरह से निकालना है, आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम जो है वो इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जहां जिस्मानी सरगर्मियों की बात होगी, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की बात होगी, हम खुद तो परफॉर्म करें, इसी के साथ साथ अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को भी इसमें इंडल्ज करें। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें कितनी एफर्ट करनी है, किस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जिन्हें जिस्मानी सरगर्मियाँ कहा जाता है वो हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल हैं। और इसके साथ साथ जब हम ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, अपने माशरे के अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने की बात करते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा सही मायनों में एक हेल्दी माशरा बने, तो यकीनन हमें अपने माशरे में रहने वाले तमाम अफराद की सेहत की बात करनी है, उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ये इंटरेस्ट डेवलप करना है और साथ ही साथ इस माइंडसेट को चेंज करना है कि हमें तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं कि हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करें, हम एक्सरसाइज करें, हम वॉक करें। कितना ज़रूरी है इस माइंडसेट को तोड़ना और चेंज करना और कैसे किया जा सकता है, इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से आज के इस टॉपिक पर। गुफ्तगू के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और जी बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें डॉक्टर सज्जाद खान, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब के साथ आज की जो दूसरी मेहमान है, सोशल एनालिस्ट हैं महरीन तारिक, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं महरीन, खैरियत से हैं? कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज के जो तीसरे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं, वेलकम करेंगे मोहम्मद शाबान तरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वेलकम करेंगे। शाबान कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट, थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करूँगी। सेहत की बात करना और स्पेशली आजकल सेहत के हवाले से कंसर्न शो करना कितना ज़रूरी है? हुमा देखिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है। अनफॉर्चुनेट जब से कोरोना आया है, ये जो जिस्मानी सरगर्मियाँ ये बहुत कम हो गई हैं, सिर्फ कमरों तक हम महदूद हो गए, जिसकी वजह से वेट भी गेन किया हमारे बच्चों ने, ना सिर्फ हमने भी, बल्कि हमें ये चाहिए था कि हमें थोड़ा सा जो है टाइम निकाल के अपने बच्चों के साथ SOPs को फॉलो करते हुए ग्राउंड्स में या अपनी छत पे या अपने लॉन में कुछ टाइम हमें गुजारना चाहिए था। और बिल्कुल ही पैनिक कर गए हम स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा, और इस साल इतना ज़्यादा लोगों ने पैनिक नहीं किया। अभी 4th वेव का भी हम सुन रहे हैं कि डेल्टा वायरस जो है वो आ गया, शेप चेंज करता चला जा रहा है, तो हमें भी अपनी शेप चेंज करनी चाहिए, ना कि अदरक की तरह हम फैलते रहें कहीं कभी कहीं से कभी कहीं से। तो हमें जो है वो करना चाहिए। और मज़े की बात देखें कि दिल हमारे कदमों में है, अगर आपने दिल को अपने सेफ रखना है तो हमें चलना पड़ेगा। क्या बात। एक डॉक्टर साहब हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया, कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो 3 पेज का एक सफ़ा देते हैं मेडिसिन का लिख के। तो पहले सफ़े पे लिखते हैं पैदल चलें, अच्छा, दूसरे पे लिखते हैं बहुत ज़रूरी है पैदल चलें, फिर तीसरे फिर लिखते हैं कि लाजमी पैदल चलें। क्या बात। वो कहते हैं मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते, अपने लिए टाइम स्पेयर नहीं करते, हमें 30-45 मिनट्स जो है वॉक जो है वो ज़रूरी ज़िंदगी में रखनी चाहिए। बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमारी ख़त्म होती चली जाएंगी, मगर हम ये कहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, वो कल नहीं आती। आज से ही आपने अपनी मोटिवेशन करनी है कि आज ही हमने जो है वो अपने लिए टाइम निकालना है, एक्सरसाइज करनी है। और जिन मुल्कों के जो है ग्राउंड आबाद होते हैं उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं, तो हमारे मुल्क में तो उल्टा ही हिसाब चल रहा है। तो हमें ये देखना है हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यकीनन इसके लिए कोई ना कोई एफर्ट करनी है। वो एफर्ट्स क्या हैं, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। महरीन से जानेंगे आज के टॉपिक पर क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच हुमा, इतना अच्छा टॉपिक चूज़ करने के लिए, और वाकई इस पे बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि ग्राउंड्स आबाद होंगे तो हमारे हॉस्पिटल वीरान होंगे, और सैडली कह लें कि
मैं नहीं कहती कि आप खुद से अपनी विल पावर जो है वो लोग नहीं करते, करना चाहते हैं। बहुत से लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि भाई हम करना चाहते हैं, हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वॉक, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हैबिट अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं तो आप देखिए पहले अपनी लाइफ में टाइम कैसे मैनेज करना है। सही। और टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? प्रायोरिटी का सेट करना। आपकी लाइफ की हर चीज़ प्रायोरिटी के वाइज चलती है। अगर आपका सेलफोन आपकी प्रायोरिटी पे है तो 24 घंटे आपके हाथ में वो नज़र आ रहा है। और सेलफोन में क्या है? आपकी सोशल दुनिया। तो प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई हेल्थ, घर, जॉब, बच्चे, जो भी आपकी लाइफ में आपकी ज़्यादा अहम चीज़ें, और हेल्थ मैनेज करना आपका मुश्किल नहीं है। और सही बात है कि कोविड ने हम सबको बहुत खिलाया, लेकिन अब 1 साल बाद हमें होश आ जानी चाहिए कि नहीं भाई, हो गया जितना हमने घर में घुसना था, बैठना था, अब हमें खुद को एक्टिव करना है और उसके लिए हमें एक प्लान बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं तो इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि जो आप लिख लेते हैं ना वो आप कर लेते हैं, वो आपकी आदत का भी एक हिस्सा बनना शुरू होता है। और लिखने की हैबिट बहुत ज़रूरी है। मैं हर चीज़ लिखती हूँ और सबको यही कहती हूँ कि घर में जो है ना डिफरेंट जगहों पर अपने प्लान्स पेस्ट करें। बच्चों के लिए मेरा ये प्लान है, अपने लिए मेरा ये प्लान है। अर्ली मॉर्निंग आप उठें और वॉक करें, कुछ भी नहीं जाता। इवन आप सिर्फ डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से अपनी इस हैबिट का आगाज़ करते हैं कि भाई कुछ नहीं तो नमाज के बाद 15 मिनट मैंने डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करनी है, या अगर कोई लॉन अवेलेबल नहीं है तो मैंने खिड़की में खड़े होकर व्यू देखते हुए करनी है। तो अब बहुत आसान है आपके लिए, स्पेशली अपनी जॉब लाइफ के साथ करना है। वो कैसे हो सकता है? आप इसे जानेंगे, शबान से जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे आज के इस टॉपिक पर। थैंक यू सो मच। महरीन ने बहुत प्यारी बात की, जो टाइम मैनेजमेंट की ये बात कर रही थी। एक बुजुर्ग थे हमारे, वो कहते होते थे कि बेटा बरकत किसे कहते हैं। हम यहाँ वहाँ की बातें करके जी बरकत ये होती है तो वो होती है। आखिर में उन्होंने बताया कि बरकत कहते हैं थोड़े में बहुत को। सही। अब जी बात ऐसी है कि आजकल टाइम, अगर तो संडे है, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, प्रॉब्ली आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई हैंड, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट। हम कोरोना की, सर ने भी बात की, महरीन ने भी बात की। अब कोरोना की जब सिचुएशन आई तो सारे लोग घरों तक महदूद रह गए। हम जितनी हमारी इंसान के लिए डाइट ज़रूरी होती है, अगर तो इंसान है, मैन है, एक बंदे के लिए 2500 कैलोरीज अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड्स, और जो औरतें हैं उनके लिए 2000 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड हैं। अगर तो हमारी इनटेक उससे ज़्यादा हो रही है, हम उसको कहीं पे यूज़ नहीं कर रहे उन कैलोरीज को, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हार्म अस। बिल्कुल। अब महरीन का कहना कि हमें टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए। रात के टाइम अगर आपने डिनर अपना कर लिया है, उसके बाद बजाय इसके कि आप एकदम लेट जाएं, थोड़ी बहुत अगर हम उसमें एक्सरसाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी बिल्डिंग में जाता हूँ तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एलिवेटर, अगर उधर स्टेयर्स हैं मैं वो भी यूज़ कर लूँ, तब भी मेरी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी और उसका जो इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पे होगा तो दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो हर लेकिन हम ऐसा करना चाहते नहीं है, उसकी क्या वजह है आपके हिसाब से? अच्छा, उसकी रीज़न विलिंगनेस की आप अब बात कर रही हैं। तो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो विल तो होना मस्ट है। और उसको रेक्टिफाई करने का ये है कि वुड आई प्रेफर टू बी सिक, और इंस्टेड मैं थोड़ी सी अपने आप को एक्सरसाइज करके, ये जी डॉक्टर साहब ने जिस तरह बहुत प्यारी बात की कि जहाँ के पार्क आबाद होते हैं, जहाँ पे लोग बाहर जाके एक्टिविटीज़ करते हैं, उन जगहों में हॉस्पिटल्स वीरान रहते हैं। यकीनन ऐसे। अब अगर मुझ में अपने हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सिस्टम देख के भी मुझ में विल नहीं पैदा हो रही, तो दैट इज लेजीनेस, और वी हैव टू ओवरकम दैट लेजीनेस। कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानेंगे कि हमें करना क्या है। जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की बात करते हैं, जिस्मानी सरगर्मियों को परफॉर्म करने की बात करते हैं, तो ये जानना कि जिस्मानी सरगर्मियाँ हैं क्या, इन एक्टिविटीज़ को कैसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है, कैसे इसमें खुद को इंडल्ज करना है और अपने बच्चों के अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप करना है कि वो भी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करें। अनफॉर्चुनेटली आज के बच्चे को जब हम देखते हैं और कहते हैं कि कोई एक्टिविटी करो या कोई गेम करो, तो वो ये कह देता है कि हाँ मैं रोज़ गेम खेलता हूँ या मैं तो एक्टिविटी कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्टिविटी सिर्फ एक कोने में बैठ के अपनी गैजेट तक उसके महदूद रहती है। ऐसा क्यों होता चला जा रहा है, क्यों ये सोच डेवलप हो रही है? इसको कंट्रोल करना, इसको मैनेज करना और इसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि यकीनन हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। नाज़रीन, अभी हम एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं।
मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जिस्मानी सरगर्मियाँ और इनकी अहमियत क्या है और कितना ज़रूरी है। जब हम सेहतमंद रहने की बात करते हैं तो फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ की इंपॉर्टेंस को भी उजागर करें और अपने बच्चों के अंदर इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही है जिस्मानी सरगर्मियों की, ज़रा आजकल के मौसम की बात कर लेते हैं। और आजकल अपनी सेहत के हवाले से जब हम देखते हैं कि हम खासे जो हैं वो इग्नोरेंस का शिकार भी हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत कॉन्शियस भी फील करते हैं कि अच्छा हमने देखना है कोविड के आने के बाद, जैसे कि महरीन ने भी कहा कि हमें बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं हम, लेकिन वहीं हम ये देखते हैं कि बहुत सी लापरवाहियाँ भी हमारे साथ चल रही हैं। हमने वॉक नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी। अभी ईद उल अज़हा का मौका गुजरा है तो हमने देखा कि हमने इंटेक बहुत बढ़ाया, लेकिन उसको किस तरह से हमने जो है वो बर्न आउट करना है, किस तरह से हमने उसको यूटिलाइज करना है, या फिर उन कैलोरीज को हमने बर्न करने के लिए क्या एफर्ट करनी है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी बिल्कुल हुमा, हमें स्टार्ट से देखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को किस तरह इस तरफ सरगर्मियाँ जो है वो करवाएं। एक्टिविटीज़ जब नहीं करवाएंगे तो हमारा आने वाला कल सेफ नहीं है। ऐसे ही ये कहाँ से करेंगे? ये स्कूल से करेंगे। स्कूल्स हमारे 5 मरला 10 मरला में बने हुए हैं, जहाँ पे किचन में भी क्लासें होती मैंने देखी हैं, पास ही चाकू छुरियाँ भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, ऐसे स्कूल मैं कहता हूँ बंद होने चाहिए जिनके साथ ग्राउंड्स नहीं है, या उनको ऐसा SOPs करें कि हफ्ते में 2 से 3 बार बच्चों को आप ग्राउंड्स में लाजमी लेके जाएंगे। गेम्स नहीं है, हम पढ़ते थे PT पीरियड होते थे, स्पोर्ट्स के पीरियड होते थे, मतलब गेम्स होती थी हमें, और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते थे, हम हिस्सा लेते थे। मैंने हर किस्म की गेम खेली एज ए कैप्टन, स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे। देखिए मज़े की बात थी कि हम एक्टिव रहते थे। अब हमारा बच्चा डल है, उसे कहीं उठ जाओ, वो कहता है अभी थोड़ी देर बाद उठता हूँ, वो उठता ही नहीं है। 2 दफ़ा कहते हैं अगर स्टेयर्स ऊपर नीचे कर लो होगा ही। ऐसे ही है। तो ये जब तक ये चीज़ें हम नहीं करेंगे, और अच्छा खाना खाना चाहते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से, कैलोरीज जो है वो इनटेक करते चले जाएं, उसको बर्न करना नहीं चाहते, उसको मूव ही नहीं करना चाहते हैं। अब अगर आपको 2000 पर डे कैलोरीज ज़रूरत है, हम 3000 खा लेते हैं, और अच्छा सा बर्गर खा के ना 3-4 पोर्शन वाला, फिर हम कहते हैं अभी खाना भी खाना है। तो जब ये चीज़ें हम करेंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं, अपने आप को कहाँ पे हम रूल आउट कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा बहुत टाइम दिन का कोई भी हिस्सा, मॉर्निंग वॉक पे हम ऐसे लिखते थे, तो अब उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है हम क्यों लिखते थे, क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है, ना सिर्फ खुद बल्कि बच्चों को भी आपको मॉर्निंग वॉक पे लेके जाना चाहिए। इवनिंग वॉक पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोशिश करें कि दिन में आपने इतने कदम चल लेने कि आपकी कैलोरीज जितनी आपने इनटेक ज़्यादा कर ली वो कम से कम बर्न। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे भी सोच का किरदार हमें नज़र आता है कि हम ये कहते हैं हम बाहर जाएंगे तो ही वॉक करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो ही एक्सरसाइज परफॉर्म हो सकती है। घर पे रहते हुए अपनी बालकनी में, अपने टेरेस पे, इवन छतों पे भी लोग जो है वो वॉक कर सकते हैं। देखिए अगर आप बच्चों की गेम्स करते हैं तो टेबल टेनिस एक टेबल रख लें एक कमरे में, ठीक है, उसमें भी आप कर सकते हैं। बड़ा हेक्टिक है वो, बहुत ही एक्सर्शन वाली गेम है, बंदे इसको आसान समझते हैं। मैंने खेली भी है, बहुत ही पसीना निकलता है उसमें, ठीक है। फिर बैडमिंटन आप खेल सकते हैं अपने लॉन में, अपने छत पे, वो इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। रस्सी को आप कूद सकते हैं घर में, रस्सी को कूदेंगे तो आपको देखें कितनी ज़्यादा कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाएंगी। वो लेडीज़ भी कर सकती हैं, आप भी कर सकती हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कुछ भी आप घर में जो है ऐसी एक्सरसाइज कर लें, कमरे में बंद करके अपने आप को वार्म अप कर लें, थोड़ा सा उछल कूद कर लें, यही कैलोरीज बर्न करें, कुछ तो करें ना। आपने तो अपनी बॉडी को स्टक कर लिया, और जब कोलेस्ट्रॉल चेक कराया जाता है जी, वो आपकी ट्राइग्लिसराइड तो कभी नहीं ठीक होंगे, आपका लिपिड प्रोफाइल तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये तभी होगा कि जैसे आप अपनी एक्सर्शन करेंगे, अपनी कैलोरीज बर्न करेंगे, अपने जिस्म को जो है वो थोड़ा सा गर्माइश की तरफ लेके जाएं। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो सुबह उठते थे, एक्सरसाइज करते थे, और ठंडे पानी से नहाना उनका शेवा था, वो इसीलिए कि उनकी गर्माइश थी बॉडी में। अब तो बच्चे को एक डब्बा डाल दे ठंडे पानी का, वो कहता है अभी भी चीखें, आप गर्मी कितनी है, मगर अभी भी लोग जो है वो गर्म पानी से नहाना चाहते हैं, क्योंकि AC में बैठे हुए ना, तो उसी में वो सारा कुछ है। तो अंदर बाहर वो जब सडन चेंज ऑफ वेदर होता है उससे बीमारियां भी आ रही हैं। इसको भी इन डिटेल डॉक्टर साहब मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, ये जो डिहाइड्रेशन का इशू आजकल बहुत नॉर्मल है, इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? ज़रा महरीन से बात कर लेते हैं। महरीन, अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, वॉक नहीं करना चाहते, इसमें देखा गया है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा कंजूसी का शिकार हैं कि हम घर से बाहर क्यों निकलें, हम तो इतनी एक्सर्शन करें, हम तो घर के काम करें, हमें तो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, हमें तो वॉक की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो सारा टाइम घर पे कामों में निकल जाता है तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त है? माँ, आप जैसे आप भी एक हाउसवाइफ भी हैं और माशाल्लाह वर्किंग भी हैं, घर के काम करना नो डाउट कि बेड पे बैठने से बहुत बेहतर है कि आप हिलजुल रहे हैं, आप घर के काम करें, लेकिन मैं पर्सनली यही कहूँगी आप घर के कामों के लिए मेड रख लें और बच्चों का और अपना प्लान बनाएं।
सुपरविजन करें सही। और हेल्दी लाइफ की तरफ आप आएँ, क्योंकि वो बर्तन धोना उतना अहम नहीं है जितना आपका अपने बच्चों पे तवज्जो देना बहुत अहम है। और ये सब चीज़ें घर से आगाज़ होता है। आपके बच्चे वही करेंगे जो वो आपको करते देखते हैं, बिकॉज बच्चे रोल मॉडल्स के पीछे जाते हैं। आपने जो करना है उन्होंने वही सीखना है, आपने जो बोलना है वो एक कान से सुन के बाहर, बिकॉज वो एक्शंस को फॉलो करते हैं। तो आप जब अपनी गैजेट नहीं छोड़ रहे या आप फ़ोन पे घंटों घंटों सियासत डिस्कस कर रहे हैं या फैमिली पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चे वो सीख रहे हैं। आपको लगते नहीं सीख रहे, पर वो सीख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्दी एक्टिविटीज़ को उजागर करने की। जैसे आजकल मैं जानती हूँ कि इस्लामाबाद में, पिंडी में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रॉपर बच्चों को स्पोर्ट्स करवा रहे हैं। उन्होंने अपने ग्राउंड्स बनाए हुए हैं, उनके टीचर्स हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ मैंने बहुत खौफनाक देखी कि इतनी धूप होती है और बच्चों को पीटी करा रहे हैं। मतलब यकीन करें कि उस पीटी का कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ता। उससे मैं कहूँगी बहुत अच्छा है कि आप स्ट्रेचेस करवा लें, बच्चों को लंजेस करवा लें, थोड़े पुशअप करवा लें, थोड़े स्क्वाट्स करवा लें, एंड सेट। अगर आप यही 5 एक्सरसाइज का सेट भी डेली करते हैं ना, तो आपका बॉडी का हर मसल यूज में आता है। अब जो औरतें घरों का काम करती हैं, मोस्टली उनका ज़्यादा आर्म वर्क होता है, ज़्यादा वो बाजू से कर रही हैं, कपड़े समेट रही हैं, धो रही हैं। धोने में नो डाउट अगर वो उठेंगी बैठेंगी तो बॉडी ओवरऑल इफेक्ट आएगा, लेग्स पे भी आएगा। लेकिन मोस्टली कपड़े जो आजकल ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, तो कोई उनकी मेहनत नहीं है। कपड़े धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, या जो भी आजकल कर रही हैं। झाड़ू बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, मैं आपको बताऊं। जब आप नीचे बैठते हैं और वो जो आपके लोअर जो बॉडी है, सबसे ज़्यादा हैवी मसल्स हमारे लोअर बॉडी में, तो वो जब बर्न होते हैं इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन स्टिल दिस इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग। मतलब आप देखें कि नॉर्मल फीमेल 40 ईयर्स तक अपने घर के काम प्रॉपरली अच्छे तरीके से कर रही है, जैसे हमारी शानदार डाइट और सारा कुछ है उसके साथ। 40 के बाद कहती है हाय मेरे घुटने, तो हाय मेरे टखने, और वो घर में बैठ जाती है। अब बहू आनी चाहिए, अब बहू आनी चाहिए और फिर बहू से काम करवाना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बात ये है कि आप मेड्स रखें, उनको सुपरवाइज करें, ठीक है, और अपनी लाइफ को इस तरह से प्लान करें कि आप बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। घर में क्या जाता है आपका, अगर आप बच्चों के साथ थोड़ा सा डांस कर लें या थोड़ा सा उछल लें, या यकीन करें मेरा 2 साल का बेटा है, मैं शुरू से स्कूल कॉलेज लाइफ से मामा बाबा ने बहुत हमारी लाइफ को हेल्दी रखा और स्पोर्ट्स में हम रहे। और अपनी यूनिवर्सिटी में जब मैं फाइनल पास आउट हुई अपनी इंजीनियरिंग करके, तो आई वाज अ स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट, प्लस मैं 7 सोसाइटीज़ की प्रेसिडेंट थी। और एक साथ मैंने टग ऑफ वॉर, क्रिकेट, बैडमिंटन, सब चीज़ों को मैनेज भी करना और खुद भी करती थी। आई वाज वेरी फिट। वो तो बेबी के बाद वेट गेन हो ही जाता है बंदे का। तो मैं अपने बेबी के साथ अक्सर अपना योगा मैट बिछा के तो मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, और वो उस टाइम चीख रहा होता है, हाइपर एक्टिव होता है, मामा क्या कर रही हैं, वो एक्साइटेड होता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है जिस पॉइंट को आप रेस कर रही हैं शाबान। लेकिन हमारे यहाँ ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, हम टाइम निकालेंगे तो ही वॉक करेंगे, हम जाएंगे। और ऐसे ही मर्द हजरात के हवाले से भी देखने में आते हैं कि मैं तो इतनी एक्सर्शन करके ऑफिस से अभी घर आया हूँ, अब मैं क्यों एक्सरसाइज करने जाऊँ, चलो थोड़ा टाइम अभी मिल रहा है तो सो जाता हूँ, लेट ऑफिस चला जाऊँगा। ये जो हम इतना खुद पे हावी कर लेते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं बस वही करना है, इसके अलावा ना दाएं देखना ना बाएं, ये कौन सोचता है ऐसे? हुमा, इसमें जो मेन पॉइंट है ना, वो उसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है जी। अगर तो एक इंसान को अपने काम और अपनी जो ज़िंदगी है उसमें बैलेंस मेंटेन करना नहीं आ रहा, तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे। अब देखें, एक बिजनेसमैन है या फिर एक बंदा है, फॉर एग्जांपल मेरी तरह, जो कि इंजीनियर भी है, देयर इज़ अ मेंटल स्ट्रेस टू द वर्क, फिर आपको साइट पे जाना है, फील्ड पे जाके काम करना होता है। फिर ऐसा होता है जी कि हमारी फील्ड भी इंजीनियर्स की इतनी आसान टेरेन नहीं होती, हम पहाड़ों में जाके काम करते हैं, मुश्किल जगहों में काम करना पड़ता है। वहाँ पे जाके फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हमें शायद एक्लेमेटाइज करना चाहिए था इस जगह के साथ। मैं अपने आप को मैंने बहुत अजीब आदी किया हुआ है। मतलब थोड़ा सा मैं पहाड़ पे चढ़ा तो मेरी सांस फूल गई, उस किस्म का। तो थोड़ा बहुत बंदे को अपने आप को फिट रखना चाहिए। अब वर्क लाइफ बैलेंस में ये है कि अगर तो उस किस्म की एक एक्टिविटी बंदे की नहीं है जो कि मेरी ऑन एंड ऑफ हो जाती है, एक ऑफिस वर्किंग क्या कहते हैं, मेल है या फिर फीमेल है फॉर एग्जांपल, वो जाते हैं, उनकी जितनी भी जॉब है वो डेस्क जॉब है। सही। वहाँ पे 9 to 5 उन्होंने बैठे ही रहना। जी 9 to 5 उन्होंने बैठे रहना है। अर्गोनॉमिक्स का हमें कोई ख्याल नहीं है, जो हमने कुर्सी रखी हुई है, हमें कितने एंगल पे एक टेबल के साथ सामने बैठना चाहिए, मेरे कौन से मसल पे जोर आ रहा है, या फिर जो भी है वो सारा कुछ करके हर बंदा, आज आप पाकिस्तान में देख लें, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डेफिनेटली हर बंदे की ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर जो बाहर का स्ट्रेस है हर एक मर्द घर के अंदर लेके आता है।
अपने उसकी बीवी के साथ जो है तो कई बार बदमज़गी हो जाती है, बच्चों पे वो अपना स्ट्रेस निकाल रहा होता है। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हम उस आउटकम को देख रहे हैं, उसके रूट कॉज को नहीं देख रहे। क्यों नहीं देखते? आप इसे कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, शाबान से ही बात करते हैं। जी सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदी। जिस्मानी सरगर्मियाँ क्यों ज़रूरी हैं, इसी के साथ साथ जब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारी डेली रूटीन को, हमारे लाइफस्टाइल को बैलेंस होना चाहिए और अपनी रूटीन को हमने मैनेज करना है, तो फिर उसके लिए हमें कितनी एफर्ट करनी है, क्या क्या जो है वो वर्कआउट लेकर आना है अपनी ज़िंदगी में, और इसके साथ साथ अपनी रूटीन को कैसे चेंज करना है, कौन से एसेंशियल्स हैं जो शामिल करने हैं, कौन सी चीज़ों को निकाल बाहर फेंकना है, इस पर कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। ब्रेक पर जाने से पहले जो डिस्कशन हो रही थी उसी पर जो है वो हम स्ट्रिक्ट रहेंगे और शाबान से बात करेंगे। शाबान, जब हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, मैं चाहूँगी उस बात को भी कंप्लीट करें, साथ ही उस माइंडसेट को भी डिस्कस करें कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैंने तो अपना ये गुस्सा, अपना ये टेंशन, अपना ये डिप्रेशन अपने बच्चों पे या अल्टीमेटली जो भी मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उन पे निकालना है। यहाँ से भी हम ये देखते हैं कि हम उसी आउटकम के ऊपर हैं, हम रूट कॉज नहीं देख रहे कि आया ये बंदा जो इतने गुस्से में है, जो इतना प्रेशर हम पे रिलीज़ करे, उसके पीछे वजह क्या है, क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम उसको ट्रिगर आउट करने में उसको हेल्प आउट करें। जी, सबसे पहली बात जो है जी वो सेल्फ अवेयरनेस की है। एक इंसान को पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ मुझे तंग कर रही है या जिस चीज़ की वजह से मैं स्ट्रेस हो रहा हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है, वो चीज़ क्या है। ठीक है जी, ये सेल्फ अवेयरनेस से आती है ये बात। एज लॉन्ग एज मेरी सेल्फ अवेयरनेस है, मुझे पता है कि वो ट्रिगर कौन सा है जो कि मुझे तंग कर रहा है, अपने माइंड में आई स्टॉप थिंकिंग ऑन दैट ट्रिगर। जितना मेरा वर्क का स्ट्रेस है, अब वर्क स्ट्रेस हैज नथिंग टू डू विद फैमिली, नथिंग टू डू विद माई चिल्ड्रन। माई चिल्ड्रन, जो मेरे बच्चे हैं, दे डिजर्व द बेस्ट ऑफ मी। जो मेरी वाइफ है, शी डिजर्व द बेस्ट ऑफ मी। अब पहली बात तो ये जो ब्रेक पे जाने से पहले हम कर रहे थे वो वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो रही थी। मैं ये कह रहा था कि लोग बाहर का स्ट्रेस ले आते हैं अपने घर के अंदर, ऐसे ही वो इंतहाई गलत है। वी शुड एम्फेसाइज ऑन इट कि ये नहीं करना चाहिए। अब फिर एक बंदा फॉर एग्जांपल 9 to 5 जॉब है या फिर रात को लेट भी वो बंदा आ जाता है, वो जितना भी काम कर रहा था, ही वॉज डूइंग दैट जॉब कि वो अपने टेबल पे ब्रेड पुट करे अपने बच्चों के लिए। ठीक है जी, वो है वर्क। सही, लेजर नहीं है। लेजर उस टाइम के बाद इंसान ने अपने लिए खुद बनाना है। सही, हम रिलाई करते हैं कि जी हमारे बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, उनके फ्रेंड्स हैं। ठीक है जी, या फिर हमारा बच्चा रो रहा है, हमने फ़ोन उठा के उसके हाथ में पकड़ा दिया, बच्चे ने जिद स्टार्ट कर दी। हमारी उम्र में हम बाहर जाते थे, हम मिट्टी में खेलते थे। ऐसे ही आजकल के बच्चे मिट्टी से एलर्जिक हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। बच्चों को, अच्छा अब फॉर एग्जांपल बच्चों के फ्रेंड्स नहीं है या फॉर सम रीजन हम सोसाइटी के सामने अपने बच्चों को एक्सपोज नहीं करना चाह रहे, तो वी शुड बी द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर आवर चिल्ड्रन। ठीक है जी, हम उनको टाइम दें। घर आने के बाद एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि आप ज़रूरी है कि आपने अपने वर्कआउट वेयर अपने पहन के तो एक प्रॉपर तरीके से आपने निकलना है। नहीं जी, शूज पहने, बच्चों को हाथ से पकड़ें, टेक देम आउट फॉर अ वॉक। अच्छा, इससे फिजिकल एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो ना सिर्फ फिजिकली इंसान इससे फिट रहेगा, मेंटली भी वो वेंट आउट होगा। एक चैनल उसको मिल जाएगा, उसको अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ टाइम जो वो स्पेंड करेगा, तो उससे उसका जो वर्क की वजह से उस इंसान पे स्ट्रेस आया हुआ है वो भी रिलीज हो जाएगा। डेफिनेटली हो। और ये एक इंतहाई हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो कि फॉर सम रीजन हमारे जहन में हमने एक बबल बनाया हुआ है कि ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है जी, ये पॉसिबल है, सारे लोग कर रहे हैं, मैं खुद इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि बाकी लोग भी ये हमारी बातें सुन के इसको प्रैक्टिस करें और बाहर जाएं, एक्टिविटीज करें। एक्टिविटीज पे और भी इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी इस शो में, तो उसको आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन इस सवाल का ये जवाब है कि वर्कआउट बैलेंस इंसान को मेंटेन करना चाहिए।
बच्चों को टाइम देना चाहिए, यकीनन देना चाहिए। और मतलब इतना और इसमें कोई कॉस्ट नहीं आएगी, इसको आपको बेयर करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई खास सोच लेकर आनी है, हाँ या आपको अपना जो है वो बजट चेंज करना है, क्योंकि अक्सर औकात हम ये सोच भी डॉक्टर साहब लेके आते हैं, ओहो ये करने का कह दिया है तो अब बजट कौन मैनेज करेगा, अब तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा जो है वो काम करना पड़ेगा ताकि मैं इसकी कॉस्ट बेयर कर सकूँ। हमारे यहाँ सोच बहुत कन्फाइंड होती चली जा रही है, इसीलिए शायद वही टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। हर कोई इससे गुजर रहा है और आज का तो बच्चा भी ये कहना शुरू हो गया मुझे टेंशन हो गई है, मुझे अकेला छोड़ दो। डॉक्टर साहब ये स्क्रीन टाइमिंग और स्क्रीन के साथ इतनी एफिलिएशन, यकीनन साइकोलॉजिकली रीजंस भी हैं इसको अगर हम देखा जाए कि हमारा बच्चा बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर वो चाहता ही नहीं है कि कोई उसकी इस्लाह करे, कोई उसे अच्छी बात बताए या कोई उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे। तो स्क्रीन से कैसे छूटा जा सकता है? एक्चुअल देखें, इससे हमारी मेमोरी लॉस भी हो रही है। सारा दिन हमें इतनी नॉलेज आ रही होती है, बगैर तहकीक के हम आगे सेंड करते चले जाते हैं, रात को पता ही नहीं हमें क्या आया और क्या सेंड किया। तो इससे भी हमारी मेमोरी लॉस, बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, स्क्रीन टाइम से यही होता है कि आप इरिटेटेड हो जाते हैं। ऐसे ही है। जब आप एक गोल सेट करते हैं ज़िंदगी में कि मैंने ये अचीवमेंट करनी है, तो फिर आप सिस्टम के साथ जब चलते हैं तो आप हैप्पी रहते हैं। ऐसे ही। अब वहाँ पे आपके पास मोबाइल में पूरी दुनिया बंद है और एक सेकंड में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और कहाँ से कहाँ चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, तो फिर आप इरिटेट ही होंगे ना, क्योंकि आपकी मज़े की चीज़ें बाज़ दफ़ा नहीं आती। ऐसे ही। अब पढ़ाई भी सारी इसी पे आ गई। अब स्कूल्स का ये हाल है कि उन्होंने फीसों के ऊपर जोर रखा और पेपर जो हैं वो आपको फिजिकली देने पड़ रहे हैं। तो बच्चों ने इतनी ज़्यादा हड़तालें की, कुछ भी काम नहीं आया। जो 40% सब्जेक्ट्स उन्होंने आउट किया, सब्जेक्ट के 60% पढ़ना है, 40% आउट किया, तो उसी में से पेपर दे रहे हैं FSC का। ये मैं अपने बेटे की भी बात कर रहा हूँ। और सारे वो कॉलेज वाले बच्चे परेशान हो गए पढ़ने वाले, जो 40% निकाल दिया उसी में से एग्जाम दे रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। अब वो कॉलेज की लाखों रुपए हमने फीस भरी है, ना उस कॉलेज में बच्चा गया पूरा साल, ना AC चला, ना उसको कोई सर्विस मिली, तो पूरी फीस क्यों ली उन्होंने? तो ये भी इरिटेट करना, बच्चा इससे भी इरिटेट हो रहा है ना, इससे भी टेंशन हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा कॉज है। ये देखें, हम 2 साल में ना कोई अच्छा डॉक्टर पैदा करेंगे, ना कोई इंजीनियर पैदा कर सके। हमने क्या दिया बच्चों को, क्या पढ़ाया? ठीक है, हमने नेट की फीस भी देनी है, माँ बाप ने उसको iPhone भी लेके देना है, हमने पूरी फीस भी देनी है। तो ये टेंशन, स्ट्रेसेस जो हैं, ये देखें रूट काज को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे हम बीमार रहेंगे। तो हमारे बच्चे भी बीमार होंगे। वो इसीलिए स्क्रीन टाइम पे डले रहते हैं कि अब पढ़ाई तो है ही नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे में कहाँ पे ये था कि हम नेट पे पढ़ेंगे? कभी भी सोचा भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि कैसे पढ़ें। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी और डिस्टेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया तो यकीन हमें इससे जो है इस्तेफादा भी करना है। लेकिन साथ ही साथ हमने ये देखा कि हमारा बच्चा सिर्फ पढ़ने नहीं बैठा, वो तो घंटों मोबाइल के साथ ही चिपक गया। देखें, अब मैं उससे कहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, मैं नोट्स ढूंढ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, आप मना ही नहीं कर सकते। अब वो नई एक चीज़ हमारे मत्थे लग गई है कि इसको आप मना ही नहीं कर सकते। देखें बाबा, मैं तो वो नोट्स ढूंढ रहा हूँ बीच में, अब देखें तो वो नोट्स ढूंढ रहा है। अब हम सारा दिन तो उसके साथ बैठ ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब वो वहाँ पे आप अपने बच्चे को बिठाएं जहाँ पे सब घर वालों को गुजरगाह, अकेले कमरे में उसको टीवी ना लगा के दें, उसको PC ना दें, उसको गैजेट्स ना दें। उससे ये मसाइल बढ़ते हैं, इरिटेट वहीं से बच्चा होता है, क्योंकि ग्रुप की शक्ल में बच्चे डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें, लड़ाई झगड़े भी बीच में चल रहे होते हैं, तो उससे फिर ये जो है वो मसाइल जन्म लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इन मसाइल का हल क्या है महरीन? जब फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की बात आती है तो यकीनन टाइम भी स्पेयर करना है। आजकल हम हर किसी बात का, हमारे पास सिर्फ एक बहाना है, एक ही ब्लेम गेम हमने सीख लिया कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम होता तो ये कर लेते, टाइम होता तो वो कर लेते, टाइम होता तो बच्चों को पार्क घुमाने ले जाते। ये टाइम मैनेजमेंट कौन सिखाएगा? हुमा, जैसे कि हमें बहुत सारी बातें पता है, हमें रीज़न्स पता हैं कि यार क्यों नहीं टाइम है, क्यों ये कर रहे हैं बच्चे, लेकिन हमें मैनेज करना नहीं आता है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल जो है ना वो सोल्यूशंस और स्टेप्स नहीं पता है। तो इसके लिए हम गाइडेंस ले सकते हैं स्पेशलिस्ट से, जैसे कि अभी यहाँ पर भी इतने स्पीकर्स बैठे हुए हैं, ये अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो ये लोग भी जब अपना कोई सोशल अपीयरेंस है इनकी वहाँ कंटेंट डालते हैं, तो हेल्दी कंटेंट चॉइस भी बहुत ज़रूरी है बच्चों में। अब ये देखा जाता है कि बच्चों को आपने गैजेट्स दी हुई हैं और वो आपकी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मजबूरी बन गई हुई है। तो यहाँ पर सारी बात जो है ना वो प्लान की है, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर पे आती है, हाउस वाइफ जो होती है। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो फिर ये दोनों पे इक्वल है। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड वर्किंग है तो हमने देखना है कि हमारे बच्चे की रूटीन किस तरह से मैनेज है। वही चीज़ कहूँगी कि बैठें और देखें कि क्या क्या टाइमिंग्स है और क्या मैनेज करना है। अब नींद तो इंसान की कभी भी पूरी नहीं होती। मैं खुद वर्किंग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपना बिजनेस भी है और भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि इधर भी हूँ और वैसे लेक्चर्स और ट्रेनिंग्स भी हैं।
तो अगर मैं अपनी नींद पूरी करने लग जाऊँ ना कि मैंने नींद पूरी करनी, तो नींद तो सिर्फ कवर में ही जाके पूरी होनी है। तो मैं बस ये देखती हूँ कि अगर मेरे 6 से 8 घंटे की नींद, मेरी एक कंटिन्यूस मुझे नींद मिल गया विदाउट ब्रेक, तो मैं वैसे 6 घंटे में भी फ्रेश होती हूँ और मैं उठ जाती हूँ। उठना है तो अपने बच्चे के लिए ये देखना है कि उसके लिए हेल्दी क्या है। अभी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मोटर स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स सबको डेवलप करने के लिए आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी होती है, और उसके लिए आपको कोई हाई बजट की ज़रूरत नहीं है। यकीन करें, सिर्फ मोटर स्किल्स और आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने 2 बॉल्स लिए हुए हैं। घर में जो कोलियाँ होती हैं आम, घर की कोई चीज़, मैं नहीं कहती कि स्पेशल बॉल्स लेके आए या कोई चीज़, आप घर की चने की दाल पकड़ लें या फिर वो जो वाइट दाल होती है हमारी, वो दाल, कोई भी दाल आप पकड़ लें, चने पकड़ लें, काले चने, एक बोल में डालें और उसको एक डीप स्पून दे, उससे कि इसमें डालो। एक दफ़ा खुद करके दिखाएं, नेक्स्ट वो खुद करेगा, उसके बाद उसको अप्रिशिएट करे, वाह यू डिड अ ग्रेट जॉब, तो वो दोबारा करेगा। उससे उसको, मतलब ये बहुत छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, 1, 1.5, 2 साल के बच्चे के लिए एक्टिविटीज़। फिर जैसे ही वो बड़ा होता है उसमें क्रिएटिविटी को उभारे। अब हमारे बच्चे क्यों फ़ोन की तरफ जाते हैं? मैंने अपने बेबी के लिए सारे घर में वॉल्स पे चार्ट पेपर लगाए हुए हैं और मैं उसे कहती हूँ जाओ लाइंस मारो, करो। अब वो इतनी तरह कवर है मेरी वॉल्स की, वो कुछ भी करे गंदी नहीं होंगी, और उसको क्रिएटिव भी मैं करती हूँ। मेरी कैट है, उसके खाने के साथ वो खेलता है, उसको प्रॉपर डालता है, प्लांट्स में उसके साथ पानी डलवाती हूँ मैं। सही, आपको एफर्ट करनी है। बिल्कुल ऐसे, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ नहीं हैं जो कि डेली रूटीन का हिस्सा बनानी है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से ही बच्चों को जो है हम बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि उन्होंने सेहतमंद कैसे रहना है। मज़ीद भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के जाने बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जिस्मानी सरगर्मियाँ क्यों ज़रूरी है और इनकी अहमियत को उजागर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा कर सकते हैं, कितनी एफर्ट करनी है अपनी डेली रूटीन को चेंज करने के लिए। और जब हम बात करते हैं कि एक सेहतमंद माशरा जो है वही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होता है। अगर हम मुल्क की तरक्की चाहते हैं, मुल्क की खुशहाली चाहते हैं, तो यकीनन अपने माशरे को एक सेहतमंद माशरा बनाना है। अपनी सेहत पर कैसे तवज्जो देनी है, मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शाबान, जैसे सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में हम बात करना चाहते हैं कि हमने अपनी सोसाइटी को ग्रूम करना है, अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट में किरदार अदा करना है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी हम लैक करते हैं। हम अपना सोचते हैं, बस अपने घर की बात करते हैं। ओवरऑल हमारे माशरे का माइंडसेट चेंज करना कितना ज़रूरी है या इसको चेंज कैसे किया जा सकता है, हम इस पर नहीं आते। हुमा, इसमें 2 बातें हैं। एक चीज़, जो भी हम भी बच्चे थे, हम भी पले बड़े हैं, 2 चीज़ें हो रही थी। एक तो स्कूल जा रहे थे, घरों में जो पेरेंट्स थे वो हमें तरबियत दे रहे थे, ठीक है जी। अपने बड़ों से हम तरबियत सीख रहे थे, उनकी कंपनी में बैठ के हम तरबियत सीख रहे थे। थोड़ी देर पहले फ़ोन की बात हो रही थी, हमने बहुत सारे लोग बैश करी जा रहे हैं फ़ोन को। देखें, इट इज़ अ टूल, ठीक है जी। अगर एक बंदा है, फॉर एग्जांपल, उसके पास वेपन है और उस वेपन का वो इस्तेमाल गलत करता है, सही, वेपन इज़ नेवर एट फॉल्ट, द पर्सन बिहाइंड इट इज़, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल हम फ़ोन को बैश करते हैं, आप बच्चों को अपना फ़ोन यूज़ करने का तरीका सिखाएं। बच्चों को आप बताएं कि आपने इसको इस टाइम में यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर फ़ोन है, इट इज़ फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आपने कुछ स्टडी करनी है, कुछ पढ़ना है, तो वो आपने उस टाइम में करना है, ठीक है। इट इज़ नॉट कि आपने फेसबुक या जो भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बैठ के आप ये करते रहें। तरबियत और तालीम, ये जब 2 चीज़ें हो जाती हैं, तालीम, डिग्री जी एसेंशियल है, हर बंदे ने डिग्री लेनी है, ठीक है। लेकिन एक बच्चा है, एक लड़का है, लड़की है, उसकी टेंडेंसी किस तरफ है, हम इग्नोर कर जाते हैं exactly ऐसे ही उस डिग्री के परसूट में, ठीक है जी। अगर एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल, उसको पेंटिंग करने का शौक है, वो कल गुलजी बन सकता है। अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा है, वो फॉर एग्जांपल उसको इंजीनियरिंग का शौक है, मे बी वो बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाए, आप बचपन से उसको उस पे लगा दें, ठीक है जी। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कोई किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। एक मुल्क की तरक्की के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है ह्यूमन रिसोर्स। उस ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में
घर से लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज तक का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। ऐसे ही तो हमें इन चीज़ों को सारी जितनी भी ये चीज़ें हैं, इसमें अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं तो गवर्नमेंट को वो पॉलिसीज़ अलाइन करनी चाहिए। जो बच्चे हैं हमारे इर्द गिर्द, उनको जितने भी फॉर एग्जांपल उनकी टेंडेंसी किसी एक तरफ बन रही है, सही, उसको हम टोके ना, उसको हम रोके ना, उसको हम, जिस तरह महरीन कह रही थी, इन्होंने अपने घर में चार्ट्स लगाए हुए हैं, अपने बच्चा अगर वो ड्रॉ करना चाह रहा है तो उसके पास पेन भी है, पेपर भी है, सब कुछ अवेलेबल है, वो कर रहा है, करने दें। सही। अगर हम अच्छे, डॉक्टर साहब ने जिस तरह बात की थी कि फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है, वो हम अच्छे इंजीनियर्स नहीं बना पाएंगे, अच्छे डॉक्टर्स हम नहीं बना पाएंगे जब तक मेरा प्रोफेशन के साथ मुझे अपना पैशन नहीं है। प्रोफेशन के साथ पैशन आएगा तब काम बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे काम आता है क्रिएटिविटी का। हम तो क्रिएटिविटी भी स्नब करते थे। एग्जैक्टली। हम फॉर एग्जांपल अब देखें, मैंने अपना लेट्स सपोज हेयर ड्रेसर के पास जाना है, मैंने अपने बाल काटने हैं, ठीक है जी। अब मैं बुचर के पास तो नहीं जाके बैठूंगा कि आप मेरे बाल काटो। वो तो उसी का काम है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब हम इदारों में बंदे बिठा देते हैं, वो काम करते करते, ठीक है वो सीख गए हैं, बट दे डू नॉट हैव द पैशन फॉर इट, उनकी फील्ड नहीं है। हमने इदारों के हेड्स ऐसे बंदे रख दिए हैं जिनको उस फील्ड की कोई समझ ही नहीं है, वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही उन्होंने टाइम ही अपना निकालना है वहाँ पे। बिल्कुल। तो इन ऑर्डर टू मेक गुड पीपल, हम एक इंक्विजिटिव नेचर होती है एक बंदे की, कि जब बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें ये भी सिखाएं, वो सवाल पूछते रहते हैं। इंस्टेड ऑफ स्नबिंग योर चिल्ड्रन, उनको आप बताएं, उनको आप सिखाएं। बिल्कुल। पाकिस्तान इनरिच्ड है, क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से। बिल्कुल है। पाकिस्तान इनरिच्ड है प्यारे लैंडस्केप से। आपके पास माउंटेन्स हैं, आपके पास सी है, आपके पास रिवर्स हैं। बिल्कुल। आप बच्चों को लेके जाएं, उनको दिखाएं कि ये सारा कुछ हो रहा है। जब वो देखेंगे, उनको चीज़ें पता लगेंगी कि हमारे आसपास अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, डेफिनेटली वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे। बिल्कुल। और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, हम तो ये देख रहे हैं ओवरऑल, जब हम माशरे की बात करते हैं, हमने तो खुद से ही अपने माशरे को इतना लेथार्जिक बना दिया है कि ना हम खुद उठना चाहते हैं, ना हम खुद हिलजुल करना चाहते हैं, ना ही हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई मूवमेंट का कहे, कोई ये कहे कि यहाँ से उठ के वहाँ चले जाओ। हमें तो ऐसा लगता है कि शायद हम जो है वो कोई हमें हकीर समझ रहा है अगर हमारे बच्चे से कोई काम करा रहा है। ये जो हमारे अंदर एक ऐसी सोच आ गई है, ये हम स्टैंडर्ड को भी देख रहे हैं, हम जो है वो मटेरियलिस्टिक भी होते चले जा रहे हैं कि नहीं, मेरा बच्चा क्यों पैदल सवारी जो है वो सवार होके जाए, मेरे पास तो अच्छी सवारी है, गाड़ी में जाएगा तो ही वो उसका जो है वो नज़र आएगा कि वो बच्चा एग्जिस्ट करता है या फिर मैं एक्सेल करता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली हमारी सोच को बदलने के हवाले से आ जाती हैं। क्या इसके लिए कोई मेडिसिन होती है? हाँ, मेडिसिन दिमाग में, हमें देखें इंसानियत मर चुकी है। गधे का गोश्त हराम है, ये हमें पता है। मुर्गी मरी हुई भी हराम है, उसके भी शवारमे हमें खिलाए जा रहे हैं, गधे का गोश्त भी खिलाया जा रहा है। जब इंसानियत ही ख़त्म होगी तो फिर ये हमें बातें करने का फ़ायदा ही नहीं। ऐसे हमें पहले अपने गिरेबान में झांकना है कि हमें जो गोश्त खिला रहा है वो भी मुसलमान है, जो इसको खिला रहा है वो भी मुसलमान है। हमें ये चीज़ें ही नहीं समझ आती। हमें ये पता है कि ये सब चीज़ें हराम है, मगर स्कूल की फ़ीस जो है पूरी लेनी वो हराम नहीं है। सही। वो पेरेंट्स के ऊपर आपने वज़न नहीं डाला हुआ, ठीक है, वो हराम वो हलाल में आ गई, ये देखें। सही। तो ये देखें कि आप जब टीज़ करेंगे माशरे को तो फिर आप खुद भी टीज़ होंगे। डेफिनेटली होंगे। वो ये कि तंग करेंगे तो तंग होंगे। तो इसको देखें कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो अगर मैं दूसरों के लिए भी सोचूं तो फिर कंफर्टेबल लेवल अच्छा होगा। सही। अगर मैं कहूँ जी कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, हुमा को नहीं चाहिए, तो दैट्स नॉट गुड। बिल्कुल। उसमें ये है कि फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। गरीब अमीर का जो है वो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया। सबको अल्लाह ताला अमीर बना सकता था, सबको गरीब बना सकता था, पर आप देखें कि अल्लाह ताला ने आजमाया है आपको दे के। आप देखें कि उसमें किस लोगों का हिस्सा है आपके पास। सही। जब आप इतने कंफर्टेबल हैं, रोज़ाना आप एसी की गाड़ी में बैठ रहे हैं, एसी आपका ऑफिस है, एसी में आप सो रहे हैं रात को, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने की है। तो अगर आपका कोई काम करने वाला वो अपने घर में पंखा भी नहीं है, उसमें भी सो रहा है, सुबह कंप्लेन कर रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कम से कम पंखा तो ले दें उसको। अगर एसी नहीं लेके दे सकते तो कुछ तो हेल्प करें ना। तो एक अकाउंट हमारा यहाँ पे चल रहा है, वहाँ एक ऊपर खुला हुआ है, तो ये हमें देखना है कि ऊपर वाले अकाउंट को हम किस तरह फिलफुल करेंगे। तो सब कुछ यही रह जाना है। जो करोड़ों रुपए, जिनके पास अरबों रुपए हैं, कोई साथ लेके जाता है, सिर्फ 2 कपड़े पहन के, तो वो 6 फुट के गड्ढे में डाल दिया जाता है। तो ये अगर हमें समझ आ जाए चीज़ें
तो फिर देखें हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी। एक आदमी था, उसे कैंसर हो गया, बहुत अमीर तरीन आदमी था, उसे कैंसर हो गया, उसे गोश्त बहुत पसंद था। अच्छा। वो रोजाना मतलब 1 किलो गोश्त खाता था। अब उसके पास इतना पैसा था कि उसके पास चार्टर्ड तैयारे थे, वो अमेरिका चला गया। उन्होंने कहा जी 6 महीने में आप मर जाएंगे। अच्छा। अब जहाँ से वो गोश्त लेता था वहाँ चला गया उसके साई के पास। उसने कहा कि एक औरत को देखा तो वो छिछड़े इकट्ठी कर रही है। उसने कहा ये क्या कर रही है? कहता है ये पकाती है, रोज़ाना लेके जाती है। उसने कहा जी 1 किलो गोश्त जो मैं डेली मेरे घर जाता था, आपने इसको देना। अच्छा। अब 6 महीने बाद वो जाता है, उन्होंने कहा आपका कैंसर ख़त्म है। देखिए एक सोच है ना, बिल्कुल एक सोच है आदमी को। यहाँ पे भी एक आदमी हमारे एक जानने वाले के पास गया, वो भी बाहर से आया, उसको भी बीमारी थी। उन्होंने कहा आप कहाँ से बिलोंग करते हो? उसने कहा मैं फ़लाँ गांव से। उसने कहा आप गांव चले जाएं, 2 महीने बाद आपने आना है, आपको दवाई मैंने नहीं देनी। अच्छा। वो अपने गांव चला गया। अब वहाँ पे जाके वो जीवो गरीब, क्योंकि सारी उम्र अमेरिका में गुजरी, अब वहाँ पे मिट्टी धूल सब कुछ। अब लोग उसके पास आए, वो कहें जी हमारे पास भैंस मेरी मर गई है। उसने भैंस लेके दे दी। अच्छा जी, मस्जिद की तामीर करनी, उसने चंदा दे दिया, मतलब नलका लगा दिया, जो भी काम गांव गए थे। वो 2 महीने में इतना सर्वाइवल हुआ, जब आया तो वो ठीक। देखिए अल्लाह की मखलूक से अगर आप प्यार करेंगे तो अल्लाह ताला आपके काम खुद ब खुद करता। डेफिनेटली। तो किसी भी बीमारी को आप डिफीट कर सकते हैं अपनी मेहनत के साथ। ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन ही आपका काम करे। मेडिसिन 50% करती, 50% आपकी विल पावर होती है। बिल्कुल। कई लोगों को मैंने देखा है जिनको डायबिटीज़ है, वो मेडिसिन खाते ही नहीं है, अपनी विल पावर पे जिंदगी। अब ये बीमारियां लाइफ टाइम आपके साथ ट्रैवल करती हैं, इन्होंने कभी ख़त्म नहीं होना। इनकी मैनेजमेंट है। अरबों डॉलर की मेडिसिन जो है वो डायबिटीज़ की चल रही है, नींद की दवाई चल रही है, कोलेस्ट्रोल की दवाई दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जा रही है। तो ये जो है ये मैनेजमेंट वाली है। मैनेजमेंट तभी होगा जब आप ये सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे, जो पॉजिटिव होंगी, तो आपकी सेहत बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की कि हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनाना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, हमारी सेहत बेहतर हो, और जहनी सेहत को भी बरकरार रखने के लिए क्या एफर्ट्स करनी है, क्या सजेशंस हैं, जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक के जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें हम ये जान रहे हैं कि जिस्मानी सरगर्मियाँ क्यों ज़रूरी हैं, इनकी अहमियत क्या है और ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। ये ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि जहनी सलाहियतों को निखारने में और उभारने में भी यकीनन एक अहम किरदार अदा करता है। इस किरदार को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ओवरऑल अपने माशरे में कि हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, हमें अपनी सेहत पर तवज्जो देनी है, और सेहत में जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी नशोनुमा की भी बात करनी है। शाबान, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे कि हम पहले जिस्मानी सरगर्मियों की बात कर रहे हैं और जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने की बात करें, वहीं हमें ये भी देखना है कि हमारे माशरे में सेहत पर जब तवज्जो देने की बात आ रही है तो क्या ज़हनी नशोनुमा की भी बात हम करते हैं, या सिर्फ हमें अगर फिज़िकली कोई इशू है तो सिर्फ उसको ही हमने कंसीडर करना है और इसके लिए हम कॉन्शियस हैं। हमारी मेंटल ग्रूमिंग क्या है, मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट क्या है, उस पर हम कितनी तवज्जो दे रहे हैं, कितना टाइम स्पेयर करें, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस बारे में सोचते हैं। जी, जैसे कंप्यूटर में जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना जी, उसी तरह इंसान को जो चीज़ ड्राइव करती है वो उसकी सोच और उसका ज़हन है। अनलकीली पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं लिया जाता। सही। इसमें माशरे के ट्रिगर्स, ठीक है जी, वर्क की तरफ से ट्रिगर्स, घर की परेशानियाँ, आजकल के हालात में इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल परेशानियाँ, सही, ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छे खासे इंसान को गिरा देती हैं। ऐसे ही है, डेफिनेटली। आप अगर स्ट्रेस्ड हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। डॉक्टर साहब इस बात को एंडोर्स करेंगे। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप की मेंटल स्टेटस आपका ठीक नहीं होगा। एक इस्तिलाह मेरे घर में यूज़ होती है, उसको कहते हैं हैंग्री। अच्छा। हैंग्री मीन्स के हंग्री, इफ समवन इज हंग्री ही विल बी एंग्री। अच्छा। ठीक है जी। जब मैं एक और एग्जांपल है, मैं अक्सर मजाक में अपनी वाइफ को कहता हूँ कि जब शॉपिंग करने मेरी वाइफ मेरे साथ बाहर जाती है, आई मेक श्योर के जाने से पहले उसने कुछ ना कुछ खाया हो। अच्छा। अगर तो आप हंग्री हैं, आपने शेल्फ पर से सारा कुछ उठा के अपने कार्ट, ये क्या कहते हैं, ट्रॉली में डाल के अपने घर ले आना है। ठीक है जी। डाइट का स्ट्रेट आपका क्या कहते हैं इम्पैक्ट होता है एक इंसान की मेंटल हेल्थ पे। सही।
और मेंटल हेल्थ को मैनेज करने का तरीका क्या है? मेंटल हेल्थ को जी मैनेज करने का तरीका ये है कि पहले तो आप अपनी सेहत का, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए अपनी डाइट को अच्छा रखें। सही। अच्छा रखने के लिए हमें आसपास देखना चाहिए, आसपास में दुनिया को हमें देखना चाहिए। जो सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री आज पूरी दुनिया में है वो है स्पेन। ठीक है जी। स्पेन क्यों हेल्दी है? उनकी डाइट में क्या चीज़ है? वो ओमेगा 3 वाली डाइट ले रहे हैं, वो हेल्दी फैट्स ले रहे हैं, वो फिश का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी जो हेल्दीएस्ट आपकी कंट्री है वो इटली है। ऑल्दो पिज्ज़ा और जो पास्ता है उसका ओरिजिन आपका इटली से ही आता है। सही। लेकिन इटली में भी जो कंजम्पशन है वो रेड मीट इंतहाई कम यूज़ हो रहा है, वाइट मीट वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पानी की क्वालिटी अच्छी है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स उनके बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा अब एक इंसान है वो फॉर एग्जांपल स्ट्रेस्ड आउट है। मैं जी एक टाइम में फिज़िकल एक्टिविटी में बॉक्सिंग का बड़ा शौकीन हो गया था। बॉक्सिंग का शौकीन इसलिए हो गया था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रेस है, आप सामने अपने एक बीन बैग रखें, फिजिकली उसको मारना स्टार्ट कर दें, जो भी आपका स्ट्रेस है उधर ही निकल जाना है। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि मेंटली अपने आप को, एक इंसान को, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम की भी बहुत सारी टीचिंग्स हैं, बेशक ऐसे मेंटल हेल्थ के हवाले से भी हैं और फिजिकल हेल्थ के हवाले से भी हैं। तो अगर तो एक इंसान है वो सिर्फ और कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नमाज को मैनेज कर रहा है, 5 वक्त की नमाज को, वो बंदा सुबह के टाइम उठता है, फिर दोपहर की वो नमाज पढ़ता है, फिर ये दोपहर की नमाज हो गई, मगरिब की नमाज हो गई, इशा की नमाज हो गई, इसके बीच में उसका एक तो टाइम मैनेजमेंट भी उसकी हो गई। डेफिनेटली। इशा की नमाज अब एक फॉर एग्जांपल हो गया कि जी मैंने इशा की नमाज पढ़ के तो वॉक पे जाना है, या मैंने वॉक करके तो इशा की नमाज पे आना है। सही। सिर्फ बंदा 5 वक्त की नमाज अपनी इंश्योर कर ले, उससे एक तो उसकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत प्यारी हो जाएगी। उसके अलावा मेंटली एक ये है ना कि आप बैठ के एक इंसान वुजू कर लेता है, फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल ऐसे, फिर चुप करके वो बंदा नमाज पढ़ लेता है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और अब तो साइंस प्रूव कर चुकी है कि जब हम सजदा करते हैं तो जो हमारा कनेक्शन डेवलप होता है, उससे हेल्दी तो कुछ है ही नहीं। बड़ी अच्छी आपने सजेशन दिया शाबान, इसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, हम रूटीन को, जैसा अभी शाबान ने बड़ा अच्छा वो जो है एक पैटर्न डेवलप किया कि अगर रूटीन को मैनेज कर लें, यकीनन हेल्दी भी हो जाएंगे, बहुत सारे इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और वो कंप्लेंट्स जो हम एक दूसरे से करते हैं या प्रेशराइज होकर एक दूसरे पर रिलीज करना चाहते हैं, वो भी खुद ब खुद हल हो जाएंगी। क्यों हम रूटीन को मैनेज नहीं करते? बेसिकली हुमा देखें हम इनटेक क्या कर रहे हैं, हमें केमिकल वाला दूध मिल रहा है, हमें जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारा केमिकल है जो अंदर से हमें, हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद कर रहा है। हमें इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। बड़ी बड़ी चेन जो हैं दुनिया में बंद होती हैं, हमारे मुल्क में खुल रही हैं, और बड़ी ओपनिंग से बड़ी मज़े से बताते हैं जी ये इतना डिस्काउंट होगा, आप ये खाएं और रात तक खाते रहें, मिलता रहेगा, पूरी रात आपको फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे भी, आप अगर सो भी जाते हैं तो बच्चे कॉल करके पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, तो सुबह उनको ऐसी वो वॉमिटिंग आ रही होती है। बड़ा खुश होकर कह रहे हैं हमारा बच्चा तो खुद ही फूड डिलीवर ऐसी है, फूड डिलीवर करता है, और ये है कि 1.5 लीटर 2 लीटर जी वो कोक पी रहा है। अब देखें ये कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ये कैल्शियम निकालते हैं बॉडी से। जब तक हम जिस्मानी सरगर्मियों में बच्चों को नहीं डालेंगे, खुद नहीं अपनी मिसाल नहीं बनेंगे, तो हमारे बच्चे भी कुछ नहीं करेंगे। तो हमें ये चाहिए कि अपने बच्चों को हेल्दी फूड की तरफ लेके जाएं। उसमें ये है कि कोशिश करें, कभी कभी दलिया आप दूध में पका के दे दें सुबह नाश्ते में। ज़रूरी नहीं कि बर्गर ही आपने देने हैं, ब्रेड ही देनी है, जैम जेलियाँ लगा के वो घर में भी नहीं खा रहा, स्कूल भी उसको साथ पैक करके दे दी, वो उसी तरह वापस। वही सोच आती है ना कि ये है ट्रेंड, ये है फैशन, हमने भी गो विद द फ्लो वाली वो हरकत अपनानी कि बस ठीक है सब ये कर रहे हैं तो मुझे भी यही ऐसे ही है। ऐसे ही है, वो ये है कि हम वो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं ना, देख देख के तो अपने आप को भी वैसी वैसी चीज़ों में ढाल लेते हैं। तो आप ये देखें कि अगर सारे सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक तर्जमे के साथ थोड़ा सा पढ़ें, बच्चों में डिस्कस करें कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं। हम सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं मगर कुरान पाक को नहीं पढ़ना चाहते। अल्लाह ताला के अहकामात क्या हैं? तो आपने बड़ी बात कह दी कि हम किताबें पढ़ना चाहते हैं, हम इससे भी दूर हो गए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो ये देखें सारा मोबाइल में जो चीज़ें आ गई हैं, चलें हमारी अगर दिलचस्पी है तो हम कोई भी बुक वहाँ से निकाल के पढ़ लेते हैं, इसको क्यों नहीं पढ़ते? तर्जमे के साथ क्यों नहीं पढ़ते? सवाब ज़रूर है मगर हमें समझ नहीं। अभी आप फारसी बोले, मुझे क्या पता क्या बोला। तो अल्लाह ताला की ज़ुबान जो है वो अरबी है, हमें इनिशियली बच्चों को अरबी सिखानी चाहिए। 5वीं तक कुरान पाक तर्जमे के साथ आना चाहिए। देखें बीइंग ए मुस्लिम हमें ये चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, रात को जल्दी नहीं सोएंगे, तो हम बीमारियों की तरफ ही हैं। अननेचुरल जो है वो हम लाइफ की तरफ चले गए हैं।
कि वो मसनूई लाइफ हम गुजार रहे हैं, रात 2-2:30 बजे तक हम नहीं सो रहे, बच्चे भी नहीं सो रहे, हम भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। कोविड के आने के बाद तो हमने ये देखा कि पूरी पूरी रात बच्चे जाग रहे हैं और पूरा पूरा दिन सो रहे हैं। वही एग्जाम्पल हुमा हमें खुद बनना पड़ेगा। जब पेरेंट्स बनेंगे, बड़े बनेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारी बीमारियां दूर होंगी, हमारे बच्चे जो है वो अच्छी तरफ जो है वो जाना शुरू करेंगे। कुछ भी गेम्स में उनको लगाएं, बिल्कुल ऐसे कि आपने गेम्स करनी है बेटा, वो घर से बाहर, ये नहीं कि कंप्यूटर पे गेम करें, आप आउटडोर जाके खुद भी 1 घंटा हफ्ते में 2 दिन ही चले जाएं। सही, उन्हें पता तो हो कि भागना कैसे है। ऐसे बच्चों को मैंने देखा जैसे शेवर नहीं भागती, वो भी वैसे ही खड़े रहते हैं। मैंने कहा भाग के दिखाएं, नहीं भाग सकते, तो करें तो सही ना, कुछ तो एक्सरसाइज करें ताकि उनकी कैलोरीज बर्न हो, उनके जिस्मानी जो नशोनुमा। छोटे कद वाले बच्चे आ रहे ना किसी फोर्सेस में जा सकते हैं, तो ना कहीं जा सकते हैं। बच्चों को बताएं कि एक्सरसाइज करेंगे तो आपका कद भी बढ़ेगा। अब मुझे दिन में इतने मैसेज आते हैं पूरी दुनिया से, कद बढ़ाने की दवाई दे दें। भाई आप थोड़ा एक्सरसाइज तो करें, कद बढ़ाने की दवाई तो अपना काम करेगी, मगर आप बताएं कि माँ बाप लंबे हैं, बच्चे छोटे छोटे कद के हैं, क्योंकि वो तो घर में ही बैठ गए, ऐसे ही कहीं भी वो मूव नहीं करते। तो हमें तो ये इस पर मजीद भी सजेशंस लेंगे आप सबसे और जानेंगे कि कितनी एफर्ट हमने करनी है फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, सोल्यूशंस और सजेशंस डिस्कस करते हैं अपने तीनों मेहमानों से। फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारे आज के प्रोग्राम का ये लास्ट सेशन है जिसमें हमेशा की तरह हम सॉल्यूशंस और सजेशन डिस्कस करेंगे अपने तीनों मेहमानों से और जानेंगे कि डेली रूटीन को बैलेंस करने की बात हो, मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की बात हो, या फिर जिस्मानी सरगर्मियों को अडॉप्ट करने की बात हो, हमें क्या करना है, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है और किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्या है सजेशन उनके पास, उन्हीं से जान लेते हैं। महरीन, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। जैसे ही घर में बच्चों की तरबियत की बात आई थी कि बच्चों के अंदर हमने इंटरेस्ट डेवलप करना है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, यकीनन यहाँ जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो जिक्र आता है एक माँ का, जो घर की फाउंडेशन भी है और घर के क्या बच्चे की तरबियत भी वहीं से जो है शुरू होती है। तो एक माँ किस तरह से ये इंटरेस्ट डेवलप कर सकती है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, कैसे वो अपने पूरे घर की रूटीन भी मैनेज कर सकती है और अपनी सेहत को भी बरकरार रख सकती है? हुमा, हमारी आजकल माशरे में सबसे बड़ा मसला ये है, बेबरकती बहुत ज़्यादा आ गई है रिश्तों में, घरों में। क्यों बेबरकती आ गई है? हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और रिलीजियसली इस चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जो नज़ूल रहमत का वक्त होता है ना, मोस्टली उस टाइम हम लोग सो रहे होते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं। जिस टाइम मुर्गा अजान देता है ना, उस टाइम वो नज़ूल रहमत का वक्त होता है। अगर आप उस वक्त उठते हैं और आप नमाज अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उन नेमतों का जो अल्लाह पाक ने नवाजा है, और आगे के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इस काम में मेरी मदद फरमाना, ऑटोमेटिकली जब आगाज़ अच्छा होता है ना तो आपका बाकी दिन भी अच्छा गुजरता है। अभी इसमें कोई बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं अपनी मदर को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हम बहुत छोटे थे और हर एक को बहुत होता है कि मैंने नींद पूरी करनी है, तो हमारी मामा सिर्फ एक काम करती थी, ये नहीं कि मार मार के उठाना है या चादरें खींच के उठाना है। मामा कहती थी हमारे कानों में आके कि बेटा नमाज नींद से बेहतर है। यकीन करेंगे ये एक जुमला उस वक्त हमें ऐसे उठा देता था कि भाई उठना है। और इधर बाबा बुल्ले शाह की भी वो एक पोइट्री है कि उठ फरीदा सुत्या ते किथों दी है रीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। नमाज बहुत ज़रूरी है और नमाज एक बहुत बड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स ने भी कहा। नमाज को अपनी कायम करें और साथ साथ मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अब एक डाटा साइंटिस्ट ने कोट की एक रिसर्च के हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला सेंटेंस ये, आई वॉन्ट टू टॉक, मैं बात करना चाहता हूँ। वो ये सब बातें बच्चे अपने गैजेट पे कर रहे हैं क्योंकि डिसिप्लिन नहीं बताया गया कि बेटा आपने 2 आवर्स ये यूज़ करना है और उसके बाद मैं आपसे स्क्रीन ले लूँगी। मैं बीइंग अ जॉबियन, बीइंग अ वर्किंग वुमन भी, मैं सुबह 9 बजे अपना मोबाइल ऑन करूँगी और सुबह 9 बजे के रात 9 बजे के बाद मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं करती किसी को भी, अनटिल अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली कॉल हो। अदरवाइज जब मैं नहीं करूँगी तो मेरा बच्चा भी नहीं करेगा। और मेंटल हेल्थ के लिए आजकल कोविड के बाद मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी है कि हम साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लें, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स, दे नो बेटर। और बड़ा गलत हमारे मास्टर में कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिस्ट वही जो पागलों का डॉक्टर है। दैट्स नॉट द वे। ये सिक थॉट है आपकी कि आप जैसे अगर हमने फिजिकली आप देखें आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे मेडिसिन के लिए, हम अंदर से भी बीमार हैं, हम मेंटली अब बीमार हो गए हुए हैं। क्यों? हमारे अंदर अब बच्चों से सही कम्युनिकेशन नहीं है पेरेंट्स का। पेरेंट्स को पता ही नहीं कि वो जो मैंने शाउट किया था ना या वो जो मैं बात कर रहा था उसके मेरे बच्चे के ज़हन
पे इम्पैक्ट हुआ, बच्चे के अंदर एंग्जाइटी आ गई हुई है, बच्चा स्ट्रेस में चला गया हुआ है। मेरा बच्चा जब रो रहा होता है ना, बजाय कि मैं उसे गैजेट दे दूँ, उसकी इतनी बुक्स मैंने रखी हुई हैं, वो बहुत छोटा था जब से बुक्स का आदी रखा है, उसी वक्त बुक पकड़ के उसे गोद में बिठा के मैं ऊंची ऊंची बुक पढ़ने लग जाती हूँ, एकदम वो चुप हो जाती, फिर वो इंटरेस्ट लेता है उसके अंदर, फॉलो करता है उसको। ये कहना बिल्कुल गलत है भाई आजकल बच्चों का फ़ोन नहीं छुड़वा सकती, ये सिर्फ आपकी सुस्ती है, क्योंकि आप कुछ एफर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए आपको लगता है हम बच्चों का नहीं छुड़वा सकते। और जहाँ मेंटल हेल्थ की बात करें, वहाँ रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि कपल थेरेपीज़ हों आपकी, हस्बैंड वाइफ का भी आपस में उसका कम्युनिकेशन नहीं कि भाई मुझे आपसे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस बदतमीज़ी करके या बुरे अल्फाज बोल के या तकलीफ दे के निकलता है। बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आपस में आपको लगता है इतना आपका नहीं रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कि आप आपस में बात करें, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं और उसके सामने बात करें, वो यकीनन आपको कोई बेहतर प्रैक्टिसेस बताएगा, बेहतर हेल्दी हैबिट्स बताएगा। अगर मियाँ बीवी और जो घर की बुनियाद है वो हेल्दी रहेगी मेंटली फिजिकली, तो ही बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और बच्चे भी आजकल, आप जैसे सर ने कहा कि कोई एक्टिविटी नहीं है क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको कोई बजट नहीं चाहिए, कोई स्पेशल सेट नहीं चाहिए कि ये होगा। आप सुबह उठे सिर्फ आप एक रूम से दूसरे रूम भी वॉक करते हैं, या वो 5 एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बता रही हूँ कि जंपिंग जैक्स हो गए या फिर स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, यूट्यूब भरा हुआ है। इंटरनेट का यूजेज अगर आप अच्छा करें ना तो बेबहा नॉलेज है, आर्टिकल्स हैं, टेड टॉक्स हैं, आप उसको हेल्दी वे में यूज करें और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं। बिल्कुल बनाया जा सकता है अगर हम कुछ चीज़ों को फॉलो करें, कुछ प्रैक्टिसेस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, तो यकीन हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने बच्चों की तरबियत में भी ये तमाम तर चीज़ें इनकलकेट कर सकते हैं। शाबान, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वेरी क्विकली आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ सजेशंस, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स जो कि डेली रूटीन का हिस्सा होने चाहिए। 2 सजेशंस। एक तो जब भी हम दोस्त आपस में बैठते हैं तो अगर 5 बंदे बैठे हुए हैं, उसमें 2 बंदे फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे और बाकी 3 बात कर रहे होंगे। एक तरीका ये है कि जी एक जार लें मज़े का, जो कंपनी बनी है उन सारों के फ़ोन उसमें आप रख दें, एक और जार रखें, जिसकी कॉल आई, जिसने वो रिसीव की, उसने भाई पेनल्टी देनी है, ठीक है, सिंपल एज दैट। और मेक इट अ रूल इन योर फैमिली, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन किल इट व्हाइल यू आर इन पब्लिक। जब आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आप उस टाइम को एंजॉय करें। नंबर 2, जो हमारी क्या कहते हैं, बच्चों की बात हमारी हो रही थी कि बच्चों को हम क्या करें इन ऑर्डर टू मोटिवेट एनीबडी फॉर एक्सरसाइज। मैं अपनी मोटिवेशन आपको बता देता हूँ। जब भी आई फील लेजी, आई आइदर जॉइन जिम, जिम मुझसे नहीं ज्वाइन होती, टाइम नहीं होता, मैं अपने लिए नए जूते खरीद लेता हूँ। अच्छा। खुशी इस बात की नहीं होती कि अभी मैंने वॉक पे जाना है, खुशी इस बात की होती है कि नए जूते पहन के मैंने वॉक पे जाना है। सही। छोटी छोटी मोटिवेशंस हैं। अपने बच्चों को, अपने आप को गिफ्ट करें प्यारे से जूते के सेट, जाएं जी, वॉक पे निकलें, एक्सरसाइज करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को एंड लिव हेल्दी। बहुत ही खूबसूरत सजेशन। इसी के साथ आपसे गुजारिश, कोई पैगाम भी हमारे व्यूअर्स को देते हैं? पैगाम यही है जी कि आप अपनी डाइट जितनी भी है, सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, बेशक, और इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो आप अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गर्मियाँ चल रही हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, ग्लूकोज की इनटेक रखें, पानी बॉयल करके पिएं, अच्छा खाना खाएं और अच्छी एक्सरसाइज करें। बिकम अ हेल्दी पर्सन फॉर अ हेल्दी सोसाइटी विच विड लीड टू अ हेल्दी एंड डेवलपिंग पाकिस्तान। डेफिनेटली। महरीन, मुख्तसर सा पैगाम? मुख्तसर सा पैगाम यही है कि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ भी इंश्योर करें, अपनी डाइट को प्रॉपर करें। अपने ज़रूरी नहीं है आपने 1 किलो कढ़ाई एक ही टाइम में खा लेनी है, आप स्मॉल मील्स ले लें, पोर्शन में खाएं, 5 टाइम्स आप खा लें लेकिन स्मॉल मील्स लें। और दूसरी चीज़ कि सुने, हर एक को सुने और हैबिट अपनाएं कि अगर हस्बैंड घर आए हैं आप उनसे भी रूटीन पूछें, बच्चे आए हैं, क्योंकि जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके डेली काम से ही निकलती हैं। बच्चों को सुने, अपना सुनाएं, हस्बैंड से बात करें, और मोबाइल फ़ोन जब आप लोग आमने सामने बैठे हैं तो भूल जाए कि मोबाइल भी कोई है। उस दुनिया को छोड़े, रियल वर्ल्ड में आएँ और अल्लाह पाक की नेमतों को एंजॉय करें और शुक्र अदा करें। बहुत खूबसूरत पैगाम। डॉक्टर साहब, एक सजेशन और एक पैगाम? सजेशन यही है कि नेचर के करीब तरीन रहेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। कोशिश करें जल्दी सोएं, जल्दी उठें, और काफ़ी टाइम आपके पास होता है, अपने दिन के जो काम है वो थोड़ा सा आप लिख लें कि दिन को मैंने अपने आप को कितना टाइम देना है। तो फिर कोई आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। और कल कभी नहीं आती, आज से आपने जिस्मानी सरगर्मियाँ अपनी शुरू करें, और जो गोश्त स्टॉक किया हुआ है इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करें, क्योंकि 15 दिन के बाद इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। लोग 3-3, 6-6 महीने के लिए स्टॉक करते हैं। कोशिश करें कि वो गोश्त ना खाएँ और असली पैसे दे के बाज़ार से ये उबला हुआ पानी ना लेके आएँ। उबला हुआ पानी इसलिए कह रहा हूँ कि सूरज की रोशनी में वो पानी सारा दिन जलता है, उसमें यूवी जो अल्ट्रा वायलेट शुआएँ हैं वो आती हैं, वो
मैदे के अमराज और आपको बर्स का मर्ज कर सकती हैं, स्किन का प्रॉब्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि गर्म किया हुआ पानी धूप में ना इस्तेमाल किया जाए, इससे जो है आपकी स्किन के प्रॉब्लम आते हैं। घर में उबालने पानी वो इस्तेमाल करें, इतना महंगा पानी ना पिलाएं और ये शो ना मारें कि हम पानी पीते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ का। ये इंतहाई ख़तरनाक है। जूतियाँ एसी में हैं, पानी सुबह सुबह बाहर निकालते हैं, रात को फिर अंदर, वो सारा दिन जलता रहता है। तो इससे हमारे स्टोमिक के अमराज जो हैं, हर तीसरा बंदा दूसरा बंदा जो स्टोमिक, क्योंकि यही पानी आप पी रहे हैं। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें जो है नेचर की तरफ आप ज़्यादा वापसी करेंगे तो आप इंशाल्लाह सेट हो। यकीनन ऐसे ही। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह के पास।